दोस्तों हमारी पृथ्वी का वज़न यानी हमारे अर्थ का वेट 5.97 इंटू 10 का पावर 24 केजी है। यानी 5974 के आगे 21 जीरो किलो के बराबर है। ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि इसको शब्दों में बताना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका वज़न कैसे किया गया था? हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसका वज़न हम किसी वेट मशीन में रख कर तो नहीं कर सकते। तो फिर वैज्ञानिकों ने आखिर कैसे इसका वज़न निकाला होगा? आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि वैज्ञानिकों ने कैसे पृथ्वी का वज़न पता किया था, और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप भी पृथ्वी का वज़न निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी नॉलेज लेके आता हूं जिसकी जानकारी इंटरनेट पे आधी अधूरी है। सो मेरे वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट हैं और हमारे अंतरिक्ष में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनकी ग्रेविटी और उनके रेडियस के आधार पर उनका वेट पता किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी का वज़न कैसे पता किया गया था। सर आइजैक न्यूटन ने बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के लिए एक फार्मूला दिया था, F=G (M)/(m)/r²। यहाँ कैपिटल एम और स्मॉल एम दो ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें हम कैपिटल एम को पृथ्वी मान लेते हैं और स्मॉल एम को कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ एफ दो ऑब्जेक्ट कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, आर अर्थ का रेडियस है और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। न्यूटन ने फोर्स के लिए एक और फार्मूला दिया था, F=m×a। यहाँ m एक ऑब्जेक्ट है और a उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है। अब अगर हम दोनों फॉर्मूले को एक साथ मिलाते हैं तो होता है F=G(m)/m/r²m×a। अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, G(m)/m/r²m×a। अब हम इक्वेशन को थोड़ा और आगे सॉल्व करके छोटा करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, G(m)/r²a। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा, M=a(r²/g)। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब इस इक्वेशन में कैपिटल M जो है वो पृथ्वी का वज़न है जो हमें निकालना है। अब हमें पहले से पता है पृथ्वी का रेडियस जो है 6371 किलोमीटर, यानी यहाँ r=6371 किलोमीटर, और यहाँ पृथ्वी का एक्सीलरेशन यानी गति 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी a=9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान पहले से निर्धारित किया गया है, जो कि है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, यानी g=6.67 इंटू 10 का पावर -11। अब इन सारे नंबरों को इस इक्वेशन में डाल देते हैं। यहाँ हम रेडियस के आगे 3 जीरो और लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, इसलिए हमें रेडियस को भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इसके आगे 3 जीरो और लगाने होंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट m=5.97 इंटू 10 का पावर 24 kg आएगा, और यही हमारे अर्थ का एक्चुअल वेट है। इस तरह से वैज्ञानिकों ने हमारी